गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपैक नोमेनक्लेचर करेंगे। आईयूपीएसी अभी तक 11th क्लास में तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी पढ़ी होगी। ये इनऑर्गेनिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी है। वहाँ आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर कुल 7 रूल्स हैं, जिनको मैंने कहा है कुरान की आयतें। आयतें यानी एक रेक्टेंगल है जिसको आयत बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरह से कुरान में कोटेशंस होती है आपके रूल्स की, किस तरह से आपको जीना है, किस तरह से सबके साथ समान व्यवहार रखना है, अच्छी तरह से अपने अपने रूल्स का पालन करना है, उसी तरह से यहाँ पर भी ये मैंने आयत बनाई है, ठीक है। तो 7 आयत हैं। जिस तरह से वहाँ रूल्स हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इनके रूल्स हैं, ठीक है। टोटल ये 7 रूल्स हैं। ये आप यदि याद कर लेते हैं तो आपको 100% इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक लिखना आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एल का मतलब क्या? लिगेंड। लिगेंड। और एम का मतलब क्या? मेटल। और ओ एन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, किस तरह से ट्रिक भी बताई थी, कुछ सीधा बाकी सब उल्टा पुल्टा, ठीक है। इसी तरह से ये लिगेंड हो गया, ये मेटल हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये एनायन है। यहाँ एनायन में अपन नंबर नहीं लिखते हैं, नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे Cl2 आया, Cl3 आया, तो यहाँ पर ट्राईक्लोराइड, डाईक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्लोराइड ही लिखेंगे। चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, केवल क्लोराइड आएगा, तो यहाँ पर नंबर नहीं आएंगे। रूल नंबर 3 में देखिए, लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर और आयन, ठीक है। आयन यानी किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स पर जो चार्ज लगा हुआ होता है, जैसे किसी के ऊपर +1 लगा हुआ है, +2 लगा हुआ है, +3 लगा हुआ है, तो केवल आयन लिखना है। यहाँ पर भी इनके नंबर नहीं बताने कि डाई आयन, ट्राई आयन, ठीक है। इसी तरह से नंबर 4 में कैटायन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है। अब सोडियम 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे पोटेशियम 2 हो, 4 हो, इनके भी नंबर नहीं लिखने हैं, ठीक है। अब ये कैटायन आ गया, तो ये पोर्शन क्या आ गया? एनायन पोर्शन आ गया, नेगेटिव पार्ट में आ गया। और जब भी नेगेटिव पार्ट में आता है तो जो मेटल है उसके आगे 8 लगा देते हैं, जैसे फेरेट, ठीक है। अभी तक हमने देखा मेटल। जो पीरियडिक टेबल में नेम है वही नेम लिखना है। यहाँ पर भी जो पीरियडिक टेबल में नेम है वही लिखना है, यहाँ पर भी जो पीरियडिक टेबल में नेम है वही लिखना है। लेकिन यहाँ पर जिस सिंबल से, जैसे Fe है, Fe को पीरियडिक टेबल में आयरन बोलते हैं, लेकिन सिंबल क्या है? Fe। तो सिंबल यानी लैटिन नेम जो है उसके पीछे 8 लगाना है। जैसे जिंक है तो जिंकेट, कोई दिक्कत नहीं है, जिंक जेड से स्टार्ट होता है, नाम भी क्या है? जिंक है, ठीक है। इसी तरह से कोबाल्ट है तो कोबाल्ट CO, सी से स्टार्ट होता है, कोबाल्ट बोलने में भी सी आ रहा है, तो कोबाल्टेट, जिंकेट। लेकिन आयरन है तो फेरेट, ठीक है। इस तरह से लिखना है। फिर देखिए, लिगेंड प्लस मेटल के 8, वही, क्योंकि ये पोर्शन जो है यहाँ पर आयन जो आ रहा है वो किसी ब्रैकेट के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा नेगेटिव पार्ट है। जब भी आप देख लो कि मेटल नेगेटिव पार्ट में है तो उसके क्या आना चाहिए? 8। इन सब के एग्जाम्पल से मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आयन, ठीक है। और यहाँ पर भी नंबर
नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे ये आयन आ गया, अब मान लो यहाँ 2 माइनस होता तो डाई आयन नहीं लिखना है। ठीक है, इसी तरह से ये डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए है, डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए है। लिगेंड, मेटल और फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिगेंड, फिर मेटल, यानी कि ये एक तरह से पॉजिटिव पार्ट है और ये एक नेगेटिव पार्ट है। चार्ट में लिखा हुआ रहता है, अंडरस्टूड है कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव है। जब भी मेटल नेगेटिव में आता है तो वहाँ क्या आता है 8। क्लियर। और ये ब्रीज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के लिए हैं, जैसे मेटल आ गया, फिर यहाँ लिगेंड है, फिर यहाँ लिगेंड है, फिर मेटल है। तो इस तरह के जो आ जाते हैं लिगेंड्स, इनको म्यू से बताते हैं, म्यू। ठीक है, तो लिगेंड, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पर कोई लिगेंड होगा और यहाँ पर कोई लिगेंड होगा, तो लिगेंड, मेटल, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर ये ब्रीज लिगेंड को म्यू से बताते हैं, फिर ये लिगेंड। ठीक है, और फिर मेटल, यहाँ पर मेटल और आ जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 7 आपके रूल्स हो गए। अब देखिए एक एक करके अपन इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट है लिगेंड प्लस मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, ये फर्स्ट रूल है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे लिखते हैं वो भी बताऊँगा। देखिए, जब भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखते हैं तो मेटल आता है, लिगेंड अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे किसी लिगेंड का नाम ए से आ रहा है तो वो पहले लिखा जाएगा, बी से आ रहा है तो वो बाद में लिखा जाएगा, सी से, डी से, इस तरह से। और इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए और ये ब्रैकेट भी बिल्कुल पास में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा एक कॉम्प्लेक्स CO NH3 होल 4 और Cl2। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करते हैं। लिगेंड अपने पास कौन कौन से आ गए, एक तो अमीन आया और एक क्लोराइडो आ गया। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई, ये तो हो गया 0 और ये -2 है तो क्या आ गया +2। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं। लिगेंड का नेम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ये तो आ रहा है अमीन और ये है क्लोराइडो, तो यहाँ आ जाएगा टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो। देखिए 4 है इसलिए तो क्या आ गया टेट्रा, 2 है इसलिए क्या आ गया डाई क्लोराइडो, और कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया सेकंड, 2 आ रहा है, इसको रोमन में लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। अब इस नेम में क्या है, देखो फर्स्ट लेटर तो कैपिटल आ गया, बाकी किसी के बीच में कोई भी गैप नहीं है। क्लियर, तो ये आपके फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं, जैसे FeH2O होल ट्वाइस Br2 देन
Cl2 ले लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आ गया, +2 कोबाल्ट का। एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैं साथ में बताना चाह रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि मेटल जितने लिगेंड से कनेक्ट हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट जो है 1 2 3 4 5 और 6, NH3 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 Cl और Cl, तो कितने से कनेक्ट हैं, 6 से। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ देखिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो आप। ये न्यूट्रल है तो 0 हो गया, -2 -2 -4 का क्या हो गया, +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड, इसका मतलब यहाँ पर Fe से H2O Cl Br और Br, तो आप देखिए टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है ये, 6, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, देखो अल्फ़ाबेट से पहले तो देख लो ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या, ये ए से आ रहा है, ये बी से आ रहा है, ये सी से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डाई एक्वा डाई ब्रोमाइडो, फिर डाई क्लोराइडो, आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4 को रोमन में लिख देते हैं, इस तरह से, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई सा भी अपन लें, जैसे मैंने लिखा कोबाल्ट, फिर आ गया आपके NH3 होल ट्वाइस या थ्राइस ले लीजिए, ठीक है। फिर ले लीजिए Cl2 और फिर NO2। अब इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है, ट्राई अमीन, NH3 को, अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमीन, डाई क्लोराइडो, अब देखिए NO2 एम्बीडेंटेड लिगेंड है, NO2 और एक होता है ONO, तो जब ONO लिखा हुआ आता है तो नाइट्राइटो O आता है, और यहाँ पर मेटल से कौन कनेक्ट है, N, और यहाँ मेटल से कौन कनेक्ट है, O, तो ये तो है नाइट्राइटो N और यह है नाइट्राइटो O, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्राइटो कौन कनेक्ट है, N, फिर मेटल नेम अकॉर्डिंग टू रूल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 + 1 3, ये 3rd। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने लिख दिया +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आ गया, 6। तो ये आपके फर्स्ट रूल के 3 डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए। अब ये एक रूल है, लेकिन इस बेस पर हम अप्रोक्स 100 नेम्स लिख सकते हैं, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से रट लेना है, ठीक है। अब एक नेम और दे रहा हूँ, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना। जैसे मैंने लिखा, आपके ले लिया मैंने
Cl2En होल ट्वाइस। ठीक है, हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि En क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। CH2NH2 और NH2 इथेन 1,2 डाईएमाइन है। एक तो ये मेटल से कनेक्ट होगा, एक मेटल से ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक जो En है, इथेन 1,2 डाईएमाइन, कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 का। तो 2 × 2 4 +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल है इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया +6। ये आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, लिगेंड प्लस मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस एनायन। एक रूल का मतलब है आपने 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया CONH3 होल 6 और Cl3। लिगेंड आ गया, मेटल आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आ जाएगा और एनायन यानी कि ये एनायन क्लोराइड ब्रोमाइड, इसको क्लोराइडो नहीं बोलेंगे। जिसको भी आपको ई रिमूव करके ओ लगाना है वो इस ब्रैकेट के अंदर वाला लिगेंड ही होगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 6। नेम देखिए इसका, पहले 4 थे तो टेट्रा लगा दिया, अब क्या आ गया हेक्सा अमीन। ठीक है, कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, देखो ये लिगेंड आ गया, ये मेटल आ गया और ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया 3 को क्या बोलते हैं 3। और क्लोराइड यहाँ पर नंबर नहीं लिखते हैं, नंबर नहीं लिखना है। Cl कितने हैं 3 है तो ट्राई क्लोराइड नहीं आएगा, क्लोराइड आएगा। और एक चीज़ और है, यहाँ थोड़ा गैप आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट लेते हैं अपन Cu। अब देखिए मैं 2 लिगेंड लेना चाह रहा हूँ, एक तो NH3 और एक H2O। ये भी आपको आना चाहिए। यह आता है अमीन और यह आता है एक्वा। तो देखिए ये भी ए आ रहा है, ये भी ए आ रहा है तो ए से तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। एम और क्यू में पहले कौन आता है, एम आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर NH3 और ये ले लेता हूँ 4, फिर इसके बाद H2O ट्वाइस और SO4। ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए NH3 पहले क्यों लिखा, H2O भी आ सकता था, H2O इधर लिख सकते हैं और NH3 इधर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए से ए कैंसिल हो गया। एम और क्यू में पहले क्या आता है, एम पहले आता है, तो इसलिए अपन ने अमीन लिखा। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो क्या हो गया 0 हो गया। और SO4 पर क्या चार्ज होता है 2-, तो उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6। तो देखिए इसका नेम होगा टेट्रा अमीन डाई एक्वा कॉपर
सेकंड और गैप दे करके सल्फेट लिखना है। सल्फेटो नहीं करना है। जिनके भी नाम बिगाड़ने हैं, बिगाड़ने का मतलब ई रिमूव करके ओ लगाना है, वो सब इस ब्रैकेट के अंदर ही लगाना है नेगेटिव लिगेंड्स का। ये नेगेटिव है, सल्फेटो नहीं आएगा, क्या आएगा? सल्फेट आएगा। यहाँ क्लोराइडो नहीं आएगा, क्लोराइड ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Fe आपके ले लेते हैं Cl3 और SO4 होल थ्राइस। ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हो रहा है। देखिए Fe और हमने लिया Br3CO यानी कि कार्बोनिल थ्राइस। ठीक है, और ये हमने ले लिया यहाँ पर एक Cl ले लिया सपोज। ठीक है, आपको जैसे जैसे लिगेंड्स आ जाएंगे, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, तो आप भी खुद बना सकते हैं। जैसे अभी मैं ये बनाना चाह रहा था, यहाँ थ्राइस करता तो 3 और 3 × 2 6 + 9 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, 9 होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसका नेम क्या होगा? ट्राइब्रोमाइडो ट्राइकार्बोनिल। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। आयरन और ऑक्सीडेशन नंबर 3 + 1 4 और क्लोराइड। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +4 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है 6। ठीक है, इस तरह से आपके ये कुरान की आयत यानी कि रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए ये रूल हो गया, ये भी हो गया। यहाँ क्या लगाया? नंबर नहीं। अगला देखिए नंबर 3, लिगेंड प्लस मेटल प्लस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस आयन। आयन में क्या है? आपको नंबर नहीं लिखना है। जैसे एक लिया मैंने CO NH3 होल 6 और 3+। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो अपने ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, और ये 3 है। ध्यान हो तो कुछ सीधा, बाकी सब उल्टा उल्टा, तो ये सीधा ही रहेगा। 3 है तो 3+ ही रहेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +3, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? 6। हेक्सामीन कोबाल्ट 3rd। देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग लिगेंड, ये लिगेंड, अमीन क्या है? लिगेंड है। अब लिगेंड एक से ज़्यादा है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फिर मेटल कोबाल्ट आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। अब आयन का है, यहाँ है नंबर नहीं। जैसे यहाँ 3+ है तो ऐसा नहीं ट्राई आयन लिखेंगे, केवल आयन लिखेंगे। ठीक है, और देखिए CO EN होल थ्राइस और 2+। अब EN क्या है? लिगेंड आपने पढ़े हो तो बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, एक EN कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ये EN ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर
एक EN ऐसा आ जाएगा और एक EN ऐसा आ जाएगा। तो टोटल बॉन्ड कितना हो गए 1 2 3 4 5 6। एक बाइडेंटेड है 3 इंटू 2, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। ये पूछते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कई बार हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक तो बाइडेंटेड लिगेंड है, फिर ऑर्गेनिक लिगेंड है। ऑर्गेनिक लिगेंड कैसे है CH2 CH2 NH2 एंड NH2। तो ऑर्गेनिक लिगेंड है और बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड के लिए अपने को क्या ध्यान में रखना है, देखिए अगर 2 हो तो क्या लगा देते हैं बिस, 3 है तो क्या लगा देते हैं ट्रिस, 4 है तो क्या लगा देते हैं टेट्रा टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस। ये सब रूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना है 3 है, 3 है तो क्या आ जाएगा ट्रिस। तो देखिए ट्रिस और बाइडेंटेड लिगेंड को ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ट्रिस ब्रैकेट स्टार्ट इथेन 1,2 डाई एमाइन। देखो इसका नाम इथाइलिन डाई एमाइन भी है। क्या नेम है इसका इथाइलिन डाई एमाइन। लेकिन हम आयुपैक पढ़ रहे हैं तो आयुपैक में क्या होता है 1,2 डाई एमाइन और ये क्या आ गया इथेन। तो इथेन 1,2 डाई एमाइन। चूँकि आयुपैक पढ़ रहे हैं इसलिए 2004 के रूल्स के बाद ये नेम वैलिड नहीं है, ये नेम वैलिड है, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाई एमाइन ब्रैकेट क्लोज। लिगेंड नेम हो गया, लिगेंड नेम यह आ गया। लिगेंड कितना है कि भाई 3 है, 3 और बाइडेंटेड है तो क्या आता है ट्रिस, ठीक है। अब इसके बाद मेटल का नेम लिखना है। मेटल क्या आ गया कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। और यहाँ डाई आयन नहीं लिखेंगे, रूल क्या है नंबर नहीं लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे केवल आयन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके नेम्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट रहते हैं अपन FeH2O होल 4 Cl2 और प्लस क्या नेम होगा इसका H2O। पहले तो देख लो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है, ये A से है और ये C से है, इसका मतलब H2O पहला आएगा और C बाद में आएगा, ये सही है। ऑक्सीडेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग 2 और +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3 और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, ठीक है। तो अब देखिए इसका नेम टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो आयरन। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका 3 और आयन, ये आयन, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम रिमेनिंग कुरान की आयतें यानी कि जो 4 रूल्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ओके।